हाय दोस्तों, सभी भाई बहनों को जय मसीह की। दोस्तों मैं अभिषेक आप लोगों के समक्ष फिर से एक बार ये वीडियो ऐसी लेके आया हूँ दोस्तों, जो कि ये वीडियो हम लोगों को ये दिखाती है कि दोस्तों चाहे कोई भी धर्म का बंदा हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई भी हो दोस्तों, यीशु मसीह के पास जब आता है तो किस तरीके से वो अपने आप को भूल जाता है कि मैं क्या था क्या नहीं था। क्यों लोग दोस्तों यीशु मसीह के पास आते हैं, क्यों उनको वहाँ नहीं मिलता जो यहाँ मिलता है। दोस्तों कभी इस चीज़ पे दोस्तों ध्यान दिया आप लोगों ने? दोस्तों हमारा खुदा ऐसा खुदा है दोस्तों, जो कभी नहीं कहता कि मैं किसी धर्म के लिए बनाऊं। दोस्तों एक वचन है बाइबल में दे रखा है कि दोस्तों कि मैंने जगत से, खुदा कहता है कि मैंने जगत से, पूरे जगत से ऐसा प्रेम किया कि मैंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। दोस्तों यहाँ किसी धर्म की बात नहीं हो रही है, या बात किसी धर्म की नहीं हो रही, किसी जात की नहीं हो रही दोस्तों, या बात हो रही है दोस्तों संसार की, कि मैंने इस संसार से ऐसा प्रेम किया। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको वही चीज़ दिखाऊंगा कि हमारा खुदा चाहे कोई सा भी धर्म का हो, उस इंसान को किस तरीके से खुदा अपनाता है और उसके जीवन में कैसे कैसे अद्भुत कार्य करता है। दोस्तों ये वीडियो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मेरा नाम आनंद आचार्य है। मैं एक ब्राह्मण फैमिली से प्रभु यीशु मसीह के पास आया हूँ। हालेलुया। बहुत असंभव बात है प्रभु यीशु मसीह को जानना। हालेलुया। आज से 12 साल पहले मुझे किसी ने यीशु मसीह के बारे में बताया कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। मगर उसके कुछ साल पहले मैं एक गुनहगारी लाइन में था। प्रेज गॉड। मैं अंडरवर्ल्ड के लिए काम करता था, मगर मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूं। प्रभु यीशु मसीह कहता है मैंने तुझे तेरे मां के गर्भ में चुन लिया था। हालेलुया। 12 साल पहले मैंने 40 पास्टरों की सुपारी ली थी। हालेलुया। मेरे साथ मेरे मित्र आए हैं, भाई पॉल, वो भी भाई अंडरवर्ल्ड के लिए काम करते थे। उनका कुछ केस पेंडिंग है, इसके लिए वो गवाही नहीं देते हैं। यीशु मसीह ने मेरा सारा केस पे नील कर दिया। हालेलुया। इसके लिए मैं डटकर गवाही देता हूं। हालेलुया। क्योंकि मुझे किसी बात का डर नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे स्वतंत्र किया। प्लीज 40 पास्टरों का जिस दिन मैंने सुपारी लिया, मैंने सोचा कि मैं इनको मारकर मेरे धर्म का काम करूंगा। हालेलुया। परंतु मुझे मालूम नहीं था मैं जिंदा परमेश्वर के हाथ में पड़ गया हूं। जैसे पौलुस जाकर लोगों को मारा करता था, मसीह लोगों को सताता था, उस तरीके का मैं एक व्यक्ति था। मगर मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूं, उस प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदल दिया। एक हथियार पकड़ने वाला व्यक्ति आपके बीच में उस परमेश्वर के बारे में आपको बताने आया है, जो नया जीवन देता है, जो हम सबसे प्यार करता है। वो किसी धर्म की स्थापना करने इस दुनिया में नहीं आया। आप ठीक तरीके से बाइबल पढ़ लो। यूहन्ना 3:16 के अंदर मेरा परमेश्वर कहता है संसार ने, जगत, परमेश्वर ने संसार से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई, केवल क्रिश्चियन नहीं मेरे भाई, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। हालेलुया। सर मैं जब गुनहगारी लाइन में था, मुझे फोन आते थे, इसको आज मारना है, इसको उठाना है, इसको धमकी देना है। हालेलुया। मेरे इतने लंबे बाल थे, सर छोटी, दाढ़ी होती थी, हथियार होता था, 8-8 लड़के साथ में रहते थे। बाउंसर तो आज है, मेरे साथ 8-8 लड़के रहते थे। हालेलुया। मैं समझता था मेरे जैसा तुरुम खान कोई नहीं है, मगर मुझे मालूम नहीं था प्रभु यीशु मसीह सबका बाप है। हालेलुया। मैंने बताया मेरा नाम आनंद आचार्य है। मैं एक ब्राह्मण फैमिली से हूं। मुझे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है और 1 की पत्नी है। हालेलुया। मेरी बेटी को डॉक्टर ने जवाब दे दिया था वो नहीं बच्चे की करके। मुझे किसी ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और कहा कि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, वो तुम्हें शांति देगा। मैंने उससे डांटा। मैंने कहा ये विदेशी धर्म है, ये पैसा देते हैं, लोगों को क्रिश्चियन बनाते हैं। उस भाई ने मुझे कहा भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप आइए, एक बार आप वहां पर आइए और प्रार्थना कीजिए, आपको परमेश्वर बताएगा कि वो कौन है। मैंने 8-10 दिन उस भाई को टाला, क्योंकि 7 बजे का समय होता था चर्च जाने का,
और भाई मुझे 7 बजे कॉल करते थे आ जाओ, तो मेरा पीने का टाइम होता था, दोस्तों के साथ बैठना। मगर मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूं, आज 12 साल हो गए मैंने कभी दारू को हाथ नहीं लगाया। मैं चरस गांजा पीता था के अंदर, क्या तुम नहीं जानते ये परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। इसे जो कोई नाश करेगा परमेश्वर का आत्मा उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर तुम हो और वो पवित्र है। इस बात को मैंने सीखा, समझा। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूं। सर 12 साल हो गया है मेरे मुंह से गाली नहीं निकली है। 12 साल हो गया मैंने किसी को धमकी नहीं दिया है। धमकी देता हूं मगर शैतान को, हालेलुया, यीशु के नाम से देता हूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। जैसे ही मेरी बेटी को जवाब दिया डॉक्टर ने, मैं सत्संग में गया, मेरे भाई ने 8-10 बार मुझे कॉल किया। मेरे भाई नारायण, उसे ठीक तरीके से बात करने नहीं आता है। उस भाई ने मुझे प्रभु के बारे में बताया, बोला यार प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म को बनाने नहीं आया भाई, आप एक बार आके देखिए। मैं गया वहां पर, जाने के बाद मैंने सारे सिंधियों को देखा जो प्रभु की महिमा कर रहे हैं। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने बोला यार इतने सिंधी लोग ईसाई बन गए। हालेलुया। सर जिस दिन मैंने इस बात को जाना, क्योंकि सिंधी व्यक्ति 100 रुपए का मटका खरीदता है ना, उसको ठोक के चेक करता है। सिंधी कभी किस पे ऐसे विश्वास नहीं करेगा। मैंने बोला यार ये ऐसे कैसे सिंधी लोग यीशु मसीह की भक्ति कर रहे हैं। मैंने पहली बार देखा। जब मुझे इस देखकर मैं हैरान हो गया। मेरा नाम है समेर मोहम्मद। मैं फ़लस्तीनियों के एक रिफ्यूजी कैंप में बड़ा हुआ हूँ जो लेबनान में था। अगर आपको इसका मतलब नहीं मालूम है तो बताऊं कि 1948 में मेरा परिवार इज़राइल से वहाँ आया था और मेरे वालिद उस वक्त 9 साल के ही थे। तो वो वहाँ आए और लेबनानियों ने उन्हें टेंट दिया रहने के लिए, बहुत सारे फ़लस्तीनियों के साथ। और मैं वहाँ बड़ा हुआ उस फ़लस्तीनी कैंप के अंदर, और मैं छोटे से परिवार के साथ बड़ा हो रहा था। 6 भाई थे और 6 बहन थी। तो जब हम मुसलमान थे तो मैंने अपने घर में बहुत सारी बंदूकें देखी, और बाद में मुझे पता चला कि मेरे वालिद के लीडर थे यासिर अराफात। वो 70 और 80 के दशक में कुछ जवान लड़कों को हमारे फ़लस्तीनी कैंप में से लेते ताकि वो इज़राइल से लड़ें और फिर वापस आएं। और इस वक्त भी मेरे वालिद तो तब मर गए जब मैं 12 साल का था, लेकिन इस वक्त भी मेरे 5 भाई हैं जो उनकी जगह वैसा ही काम कर रहे हैं फ़लस्तीनी कैंप में। मैं इज़राइल के साथ पूरी नफ़रत के साथ बड़ा हुआ और अमेरिका के साथ भी। मैं कुछ करना चाहता था और ऐसा मेरे साथ इसलिए था क्योंकि लोगों ने हमें सिखाया कि इज़राइलियों ने हमारी ज़मीनें ले ली हैं और इज़राइलियों को मारना होगा। और मुझे ऐसा बोलने के लिए माफ़ कीजिए कि अमेरिका को भी मारना होगा, क्योंकि उन्होंने ही मदद की है हमारी ज़मीनें लेने में। और इस वक्त मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास कोई राष्ट्रीयता नहीं है, लेकिन मैं खुदा का शुक्र करता हूँ मैं जन्नत के नए यरूशलेम में हूँ। मेरे फ़लस्तीनी कैंप में मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था, सिर्फ अंधेरा दिखाई देता था। मैं अल्लाह के लिए मरना चाहता था बस। और मैं रोज मस्जिद जाता था, और अगर कोई पूछे कि आगे चल के तुम क्या करना चाहते हो, तो मैं इमाम बनना चाहता था। मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ और मैं अपने मज़हब की बहुत प्यार से खिदमत करना चाहता हूँ। और मैं वहबी नाम के स्कूल में पढ़ने के लिए गया। ये अलकायदा से लिया गया था और ISIS से भी, दोनों की एक ही टीचिंग है। और मैंने इन लोगों के साथ 4 साल पढ़ाई की, और वहाँ से मेरी ज़िंदगी में बदलाव आया, एक मुसलमान से कट्टर मुसलमान में जो मोहम्मद को मानता है, कुरान को फॉलो करता है। और मैं आपको अपनी तस्वीर दिखाना चाहता हूँ जब मैं टीन एज में था अपनी। ये मेरी तस्वीर है, और मैं बस नफ़रत से भरा हुआ था, और इन लोगों के साथ तो मुझ में और नफ़रत आ जाती थी। मैं बस अल्लाह के लिए मरने के लिए तैयार था। और मैं अपने फ़लस्तीनी कैंप में रोज़ जाता था 5 बार। और मैं मस्जिद में ऊपर जा कर के, वो आपने अज़ान की दुआ सुनी है, अज़ान के बारे में, मैं करता था वो। और कभी कभी तो जब मेरे इमाम वहाँ नहीं होते थे तो मैं कराता था वहाँ पर दुआ। और मुझे याद है कि जब कभी भी कुछ बुरा होता था इज़राइल में या अमेरिका में, वो 11 सितंबर जैसा,
या वैसा ही कुछ होता था तो मैं और मेरे कुछ फ़लस्तीनी दोस्त कैंप के वो जाते थे सड़कों पे नाचने के लिए, और हम लोगों को मिठाई बांटा करते थे क्योंकि हम देखते थे न्यूज़ में कि भाई कुछ इजरायली मरे हैं, कुछ अमेरिकन्स मरे हैं, और हम बहुत खुश होते थे क्योंकि हम चाहते थे कि ये लोग मरें। हमारे फ़लस्तीनी कैंप में 30,000 लोग रहते थे, जिसमें कि सब मुस्लिम थे, कोई भी क्रिश्चियन नहीं था वहाँ। और बाइबल के बारे में भी हमने, जब हम शरिया लॉ पढ़ रहे थे तब सुना था पहली बार बाइबल के बारे में। और एक दिन इमाम आए और उन्होंने कहा कि देखो ये बाइबल है, ये खुदा की तरफ से नहीं है। उन्होंने हमें क्रिश्चियंस के बारे में बताया जो कि 3 खुदाओं को मानते हैं, ये और वो। और मुझे याद है कि स्कूल के बाद मैं और मेरे कुछ दोस्त इमाम के पास गए और हमने कहा क्या हम देख सकते हैं इस बाइबल को। हमने कहा हम बस सिर्फ थोड़ा सा देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे वैसे कोई भी बाइबल नहीं पढ़ सकता, सिर्फ इमाम बड़े लोग ही पढ़ सकते हैं बाइबल, क्योंकि ये खुदा की तरफ से नहीं, ये शैतान की तरफ से है। हमें बाइबल पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। एक दिन मैं अपने फ़लस्तीनी कैंप से बाहर गया था और वहाँ लेबनीज़ लोग थे। लेबनान में मुस्लिम और क्रिश्चियन दोनों ही रहते हैं। और मैं चल रहा था और एक आदमी और वो मुझसे यीशु के बारे में बताने लग गया, और मैंने उसकी तरफ देखा। मैंने कहा तुम मेरी तरफ देख नहीं रहे हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा कि मैं कौन हूँ? मैं वो आदमी हूँ जो मस्जिद में ऊपर चढ़ता हूँ, मैं एक अच्छा मुसलमान हूँ, और तुम मुझे क्यों बता रहे हो अपने यीशु के बारे में? तुम्हें शर्म तो आती नहीं अपने यीशु के बारे में? 3 खुदा को मानते हो तुम, ये है वो। और उसने कहा मैं आपको ये बाइबल देना चाहता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं मानता हूँ कि ये खुदा का कलाम है, मुझे नहीं चाहिए ये किताब। और उसने मुझसे बात करना शुरू किया और मैं और ज़्यादा गुस्सा होता जा रहा था, क्योंकि मैं उसे जान से मानना चाह रहा था कि वो क्यों मेरे पास आ रहा है भाई और अपने यीशु के बारे में बता रहा है मुझे। अरे सच्चाई तो हमारे पास है। और उसने कहा ठीक है, अगर आप बाइबल नहीं पढ़ना चाहते हो तो कोई बात नहीं। मैंने कहा तुम्हें पता है मैं चाहता हूँ तुमसे ये बाइबल लेना। मैं नहीं मानता हूँ कि ये खुदा का कलाम है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ मेरे दुश्मन लोग क्या, इससे मुझे मदद मिलेगी जब मैं आगे चल के इमाम बनूंगा। लेकिन ठीक उसी वक्त मैं अपने फ़लस्तीनी कैंप के लोगों से भी डरा हुआ था और मैं अपने इमाम से भी डरा हुआ था। जानते क्यों? क्योंकि हो सकता है आपको नहीं मालूम हो, मिडिल ईस्ट में और सीरिया अरेबिया में और मुसलमानों में आपको बाइबल पढ़ने की इजाज़त नहीं है। आपको इजाज़त नहीं है बाइबल ले जाने की भी। आपने सोचा कि मैं 5-7 बाइबल लेकर के जाता हूँ, आपको इजाज़त नहीं है, आप उठा के जेल में डाल दिए जाओगे। जानते हो क्यों? जानते हो क्यों हमें इजाज़त नहीं है बाइबल पढ़ने की? क्योंकि जो दुश्मन है, जो शैतान है, क्योंकि वो जानता है कि इस किताब में ताकत है, खुदा की ताकत है इसमें, और वो नहीं चाहता है कि मुसलमान सच को देखे। क्योंकि ऐसा ही मेरे साथ हुआ था, क्योंकि जब मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया खुदा ने मेरी आंखें खोल दी, और यही शैतान नहीं चाहता है कि एक मुसलमान सच को जाने। हाँ, हमें बाइबल पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। और फिर मैंने बाइबल ले ली उस आदमी से जिसका नाम जॉर्ज था, और मैंने उसको जैकेट में रख लिया और मैं अपने फ़लस्तीनी कैंप में आ गया। दरवाजे बंद कर दिए, खिड़कियां बंद कर दी, और सबसे पहले मैंने बाइबल को सूंघा। क्योंकि हम जो ईस्ट के लोग होते हैं हमें ऐसे ही बताया जाता है, हम डरते हैं इस किताब से। अब मैंने सूंघना शुरू किया, इसे खोला, पढ़ना शुरू किया, और जब मैं इस बाइबल को पढ़ रहा था तो मस्जिद में भी जा रहा था, बाइबल भी पढ़ रहा था। और बाइबल मैंने छुपा के रखी थी अपने वो बिस्तर के नीचे, क्योंकि ये आसान नहीं है। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ आपको जो ये आज़ादी मिली है अमेरिका में, आप बाइबल लेके चल सकते हैं, लेकिन मेरे भाइयों बहनों हमारे लिए आसान नहीं है। अब मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ। अब जब मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहली बार अपनी ज़िंदगी में मैंने कुछ वहाँ देखा। मत्ती 5-6-7 के अंदर, जहाँ यीशु ने सिखाया अपने दुश्मनों से मोहब्बत करना और उनको बरकत बोलना। अपने दुश्मनों को मोहब्बत करना? मेरा अल्लाह कहता है दुश्मनों को मार डाल। ये किस तरह का खुदा है जो कहता है अपने दुश्मनों को मोहब्बत कर? और यीशु की शिक्षा है खुदा प्यार है। हमारे पास इस्लाम में 99 नाम है अल्लाह के, और उसमें एक भी ऐसा नाम नहीं है कि खुदा मोहब्बत है। और मैं यहाँ मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ और मस्जिद भी जा रहा हूँ। अभी हूँ मैं मुसलमान, लेकिन खुदा मेरी आंखें धीरे धीरे, क्योंकि ये खुदा का कलाम है। और आपको मालूम है मुझे यीशु के बारे में नहीं बताया किसी ने, लेकिन ये खुदा का कलाम है। लेकिन खुदा कर सकता है, वो उसकी रूह मेरे दिल में आ सकती है, और वो मेरी आंखें धीरे धीरे खोलना शुरू कर रही थी।
और फिर क्या हुआ कि मैंने बाइबल में पाया लिखा था कि अगर आपका कोई सवाल है तो आप इस नंबर पे फ़ोन करिए। मैंने उस आदमी को फ़ोन किया, मैंने कहा सुनिए मेरे बहुत सवाल हैं। उसने कहा ठीक है, आप यहाँ आइए और हमारे यहाँ एक मीटिंग है, उसमें कुछ दोस्त हैं, मैं चाहता हूँ आप उनसे मिलिए, यहाँ सब दोस्त हैं। और मैं ये नहीं जानता था कि ये मीटिंग का मतलब क्या है, क्योंकि मुझे यही मालूम था क्रिश्चियन चर्च जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैं बड़ा हैरान हुआ, वो लोग यीशु से प्रार्थना कर रहे थे। और जो पहली चीज़ हुई, मैं जब वहाँ कमरे में पहुँचा 2 सवाल मेरे दिल में आए थे। ये लोग क्यों मुझे इतना प्यार दिखा रहे हैं, क्यों इतना प्यार जता रहे हैं वेलकम वेलकम बोल के, और मैं तो इन्हें मारना चाहता हूँ। ये लोग तो मेरे दुश्मन हैं, क्यों कर रहे हैं ये लोग ऐसा। और जब उन लोगों ने वर्शिप करना शुरू किया अपने प्रभु की, उनके लिए वो जीसस थे, मैंने इन लोगों में देखा कि इन्हें बहुत सुकून और बहुत खुशी है जो मुझे नहीं होती है मस्जिद जाने में। मैंने कहा मुझे ये शांति और मुझे ये आनंद चाहिए जो कि है नहीं। जब मैं मस्जिद जाता हूँ तो मुझे अल्लाह से डर लगता है। मुझे नहीं मालूम कि वो मुझसे मोहब्बत करता है या नहीं, मुझे जन्नत मिलेगी या जहन्नुम मिलेगा। हमेशा जो खुदा है इस्लाम का, वो बस तुम्हें जज करेगा और वो तुम्हें बस नरक में डालने के लिए रेडी है। वो बस ये चाहता है कि तुम मरो। लेकिन मैं यहाँ कुछ अलग देख रहा था और मैंने कई सारे सवाल पूछना शुरू किया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं 1.5 साल तक बाइबल पढ़ता रहा, क्रिश्चियन किताबें पढ़ता रहा, और मैं था मुस्लिम ही। मैं जाता था मस्जिद, और 1.5 साल के बाद मुझे कन्फ्यूजन शुरू हुआ। पहले क्या था, सच तो बस मेरे ही पास है। लेकिन बाद में जब मैंने बाइबल पढ़ी और कुछ क्रिश्चियन किताबें पढ़ी, तब खुदा ने मेरी आंखें खोलना शुरू किया। मैं मस्जिद जाता था और मैं अभी भी कंफ्यूज था। और आखिरी बार जब मैं मस्जिद गया हूँ, मैंने की मस्जिद में ही, प्रभु क्या है सच? आप जीसस हैं, ईसा हैं, या आप मोहम्मद के तरीके से, क्या आप अल्लाह है? सच कहाँ है? मैं थक गया हूँ। और मैं अपने इमाम के पास जाने लगा और मैंने कुछ सवालों को पूछना शुरू कर दिया। मैंने कहा हम मुसलमान हैं और जीसस, हम उसे ईसा कहते हैं, वो आखिरत में आएंगे और सारी दुनिया का इंसाफ करेंगे, क्योंकि मुसलमान मानते हैं कि वो जन्नत में हैं, वो मरे नहीं हैं, वो जन्नत में हैं और आखिरत में आएंगे दुनिया का इंसाफ करने के लिए। मेरा सवाल उनसे ये था कि वो क्यों आ रहे हैं भाई? क्यों नहीं मोहम्मद आ रहे हैं? आखिर वो क्यों आ रहे हैं? वो हमारी अदालत क्यों करेंगे? और ऐसे ही मैंने बहुत सारे सवाल पूछे, कुरान के बारे में, जीसस के बारे में और क्रिश्चियनिटी के बारे में। और उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, सामेर तुम मुझसे इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्या हुआ क्या है तुमको? मैंने कहा क्योंकि मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ। उन्होंने कहा बाइबल? अरे बाइबल कहाँ मिल गई तुमको? अरे, और मैंने उन्हें बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। मैंने बताया कि एक आदमी ऐसे ऐसे मिला था और उसने मुझे बाइबल दी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और पूछा कि मेरा एक सवाल है, क्या इस आदमी ने तुमसे कहा कि तुम अगर क्रिश्चियन बन जाते हो तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा या कार दूंगा या बीवी दूंगा या कुछ ऐसा कहा क्या? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा सचमुच? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा ओके, क्या तुमने इनके साथ चाय या कॉफ़ी कुछ पिया है क्या? मैंने कहा हाँ, बहुत बार। उन्होंने कहा ओ, इस आदमी ने तुम्हारे कॉफ़ी और चाय में कुछ मिला दिया है क्रिश्चियन बनाने के लिए। अरे सही में इस वक्त भी मेरा जो परिवार है ना, अगर आप मेरे परिवार के किसी आदमी से मिलते हो तो वो कहेंगे ओ, हम समीर से बहुत मोहब्बत करते हैं लेकिन किसी ने कुछ मिला के उसे दे दिया। सचमुच, क्योंकि इन लोगों को यीशु की ताकत के बारे में नहीं मालूम है। इन्हें नहीं मालूम है उसके फजल के बारे में जिसने मेरी जिंदगी बचा ली है, क्योंकि ये लोग अंधेरे में रह रहे हैं। लेकिन जब खुदा आपके पास आता है और खुदा का फजल आता है, आपके ज़िंदगी को बदल देता है और उसे कोई रोक नहीं सकता है। वो रुक नहीं पाया जो उसने मेरी ज़िंदगी में किया। उस वक्त मैंने ऐसा कहा था कि हो सकता है, क्योंकि अगर आप मुझे देखते तो मैं नहीं होना चाहता था, मैं नहीं बनना चाहता था जो मैं आज हूँ, और खुदा का फजल आ गया मेरे पास। आप हिंदू धर्म से। अच्छा, तो आपको क्या पैसे वैसे दिए किसी ने यहाँ पर? पैसे वैसे नहीं मिलते यहाँ पे। यहाँ पे मुक्ति मिलती है, शांति मिलती है। तो आपने अपना हाँ जी। धर्म परिवर्तन कर लिया है? नहीं, कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, हमने अपना जीवन बचाया है।
है कि ये बेसिकली धर्म अपनाया गया है या यीशु मसीह की सच्चाई को अपनाया गया है? सच्चाई को तो क्या आपको ये धर्म परिवर्तन करने के लिए पैसा मिला है या क्या? प्रभु यीशु मसीह को इसलिए ग्रहण किया है कि मुझे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार मिलता है। जो लोग कहते हैं कि आप पैसे लेके नहीं वो तो गलत है जी, वो गलत है। हेलो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में हमने कई बार न्यूज़ में सुना है हिंदू धर्म परिवर्तन के बारे में, जहां पर ईसाई मिशनरियां या ईसाई लोग किसी न किसी तरह से लालच देकर या बेवकूफ़ बनाकर या अन्य कई तरीकों से हिंदू जो लोग हैं उनका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। इस तरह की कई न्यूज़ हमने सुनी है और कई हमने यूट्यूब वीडियोस में भी देखा है। तो आइए जानते हैं क्या सच्चाई है इन सब के पीछे। आप सब लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं? परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने के लिए। अच्छा, तो मतलब ये तो क्रिश्चियंस की मीटिंग है ना? डेफिनेटली एक्चुअली मोस्टली ईसाई धर्म से नहीं, सब बिलीवर्स हैं। क्रिश्चियनिटी हमने एक रिलीजन बना दिया है, बट बिलीवर्स ये हैं जो परमेश्वर के नाम के ऊपर विश्वास करते हैं, यीशु नाम के ऊपर विश्वास करते हैं। ओके, तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि यहाँ पर ईसाई धर्म के अलावा और भी धर्म के लोग हैं? जी। तो क्या उनको पैसे दिए गए हैं यहाँ पे आने के लिए? नहीं, तो यहाँ पर मतलब किस लिए आए हैं? परमेश्वर का नाम ऊंचा करने। आप भी क्रिश्चियन हैं? हाँ जी। और कौन से क्रिश्चियन है? मतलब क्रिश्चियंस में तो कई तरह के डिनोमिनेशन होते हैं ना? पेंटिकॉस्टल। तो क्या आपको ये धर्म परिवर्तन करने के लिए पैसा मिला है या क्या? नहीं। क्योंकि हम लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह में। यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तो मतलब किसी ने आपको बरगलाया या आपको कुछ सिखाया, ऐसा कुछ? नहीं। तो आपको कैसे हुआ यीशु मसीह पर विश्वास? जब हमने उनसे प्रार्थना करी, उनके ऊपर विश्वास करना शुरू करा, तो हमारे जो हमारी चीज़ें हैं जिनमें हम बदलाव चाहते थे वो हुई। तो ऐसे लेके अपना धर्म बदल लिया या किसी और लालच से, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? ऐसा कुछ भी नहीं है, जो लोग भी करते हैं वो अपनी मनमर्जी से करते हैं और ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है कि पैसे दिए जा रहे हैं। आपका नाम क्या है? माय नेम इज शिल्जा। ओके, तो आप भी क्रिश्चियन रिलीजन में कन्वर्ट हुए हैं या बॉर्न क्रिश्चियन है आप? बॉर्न क्रिश्चियन। बॉर्न क्रिश्चियन है आप? Yes. ओके, तो मतलब ये सब लोग जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, ये पैसे देके इकट्ठे हुए हैं? नहीं, सब अपनी मर्जी से आए हैं। नॉन क्रिश्चियंस भी गए, क्रिश्चियंस भी है इसमें, और सारे अपनी मर्जी से आए। किसी को इस बात के लिए फोर्स नहीं किया गया कि वो पैसे लेके यहाँ पे आके इस रैली को ज्वाइन करें। है कि ये बेसिकली धर्म अपनाया गया है या यीशु मसीह की सच्चाई को अपनाया गया है? सच्चाई को मैं यीशु मसीह पर ऐसा विश्वास करता हूँ कि अगर आप राई के दाने पे जितना राई का दाना उतना भी थोड़ा विश्वास यीशु में लाते हैं तो आपके जीवन में प्रभु काम करना शुरू करेगा। आपको पैसे दिए किसी ने? बिल्कुल भी नहीं। धर्म परिवर्तन कराया जबरदस्ती? नहीं। कोई लालच दिया हो? राशन का, चावल का? हमारे जीवन में काम किया तब हम खुदा में आए। और कोई डराएगा तो प्रभु को छोड़ दोगे? हम उसकी बात लगा देंगे जो ड्राइव। मेरा नाम दारा मसीह है। अच्छा, तो आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं? मैं यहाँ प्रभु यीशु मसीह के जो शुभ समाचार वचन है लोगों को बताने के लिए आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह को इसलिए ग्रहण किया है कि मुझे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार मिलता है। वो ये बोलते हैं कि हम या तो पैसों के लालच में या किसी और लालच में हम अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? नहीं, ये लोग जो ये गलत अफवाह उड़ाते हैं, ठीक है जी। तो कई जो प्रभु यीशु मसीह को सच्चाई जानते हैं उनको कोई लालच नहीं है। उन्होंने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया जैसे उन्होंने पूरे संसार के लिए दिया है। हम कई सालों से आ रहे हैं यहाँ पे, फिर किसी को कोई पैसा नहीं किसी को दिया जाता। नीटू, आप कहाँ से हैं? मैं सर यहाँ तो यहाँ से पड़ोल से ही हूँ, पिंड पड़ोल। तो आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं? यहाँ पे सर शोभा यात्रा में आए हुए हैं। पैदाइशी ईसाई हैं आप? नहीं सर, मैं बीमार था। अच्छा जी, तो सर मेरे को फिर तो इधर उधर ले गए, मेरे घर के पैसे बहुत लग गए, कुछ नहीं हुआ, मेरा कोई आराम नहीं आया कहीं पे भी जाके। फिर कोई बंदा था मुझे चर्च ले गया, चर्च ले जाकर मेरे लिए प्रार्थना हुई सर। मैंने कोई पैसा नहीं दिया, ना मुझे कोई पैसा उन्होंने दिया, मेरे लिए प्रार्थना हुई, मैं ठीक हो गया। आज मैं ठीक हूँ, मेरा परिवार बच गया उधर जाने से। ये धर्म की कोई बात नहीं सर, धर्म तो हम लोगों ने बनाया, रब का कोई धर्म नहीं है, वो सबके लिए एक है। जो लोग कहते हैं कि आपको पैसे लेके नहीं, वो तो गलत है जी, वो गलत है। बारे में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? वो मैं तो यही मैसेज देता हूँ जी, वो सब रोंग है, रोंग बातें करते हैं, कुछ नहीं। मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं सच्चे रब को मानता हूँ। चाहे मुझे मौत आ जाए या कल आ जाए, मैं प्रभु को नहीं त्यागूंगा। भी मतलब इनके साथ प्रभु पे विश्वास करते हैं? हाँ जी, मैं विश्वास करती हूँ, इनकी वाइफ हूँ मैं। तो अगर समझो अगर कुछ लोग आपको आके मारे धमकाएं तो क्या आप छोड़ दोगे प्रभु को? नहीं, बिल्कुल नहीं सर।
मेरा नाम सनी। तो आप क्या ईसाई हैं? नहीं, मैं सही हूँ। अच्छा, तो मतलब क्या आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं? मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ। तो ये ईसाई लोगों की सभा में आप क्या कर रहे हैं फिर? मैं प्रभु यीशु मसीह को प्रभु मानता हूँ, इसलिए प्रभु यीशु मसीह की इस शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए आया हूँ। मतलब प्रभु यीशु मसीह को प्रभु मानते हैं, क्या इन्होंने पैसे वैसे दिए हैं आपको धर्म बदलने के लिए? नहीं, पैसा बिल्कुल नहीं दिया गया है। मैं बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह को प्रभु क्यों मानता हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा काम किया है और इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह को प्रभु मानता हूँ। मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन से हर एक श्रापों से आज़ाद किया है, हर एक बंधन से आज़ाद किया है। आज मैं प्रभु यीशु मसीह को प्रभु मानकर खुश हूँ। ना ही मुझे किसी ने कोई लालच दिया है, ना ही पैसे दिए हैं। बस मेरा जीवन परिवर्तन हुआ है, ना ही कोई धर्म परिवर्तन हुआ है, ना ही पैसे दिए हैं। या किसी और लालच में अपना धर्म परिवर्तन किया है, ऐसे लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उन लोगों के लिए बताना चाहूँगा कि आप सुनी सुनाई बात पर विश्वास ना करें, लोगों के पास जाएं और उनसे पूछें कि सच में उनके पर्सनली आप उनसे जाके मिले कि क्यों यीशु मसीह को प्रभु मान रहे हैं और वो क्यों यीशु मसीह के पास जा रहे हैं। ये बिल्कुल अफवाह है कि लोग पैसे देकर उन लोगों का धर्म परिवर्तन करते हैं। ये 0% भी सही बात नहीं है। डॉक्टर महेश चंद्र, ये हो रहा है ये शोभ यात्रा है हमारे प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, पूरे जगत का उद्धार करता है। अच्छा, तो आप ईसाई हैं क्या? अरे नहीं, हम विश्वासी हैं, नॉट ईसाई। आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? हम विश्व पर विश्वास करते हैं। अच्छा, वैसे नॉट ईसाई, ना क्रिश्चियन। वैसे किस धर्म से आप? हिंदू धर्म से। अच्छा, तो आपको क्या पैसे वैसे दिए किसी ने यहाँ पर? एक पैसे भी नहीं दी किसी ने, पैसे पैसे नहीं मिलते यहाँ पे मुक्ति मिलती है, शांति मिलती है। तो आपने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है? नहीं, कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, हमने अपना जीवन बचाया है। वो कैसे? हाँ जी, प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता, जिसने हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दे दी और मौत पर जय पाई है, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। लोग तो कहते हैं कि आप पैसे या राशन के लालच में धर्म परिवर्तन कर लिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो वो ऐसा लोग बोलते हैं वो सब भ्रम फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं वो लोग। धर्म परिवर्तन कोई किसी का नहीं करवाता, सब लोग अपनी मर्जी से आते हैं। जिसको चंगाई मिलती है, अच्छाई मिलती है और जिसको शांति मिलती है वो सब लोग यहाँ पे आते हैं, किसी को कोई पैसा नहीं मिलता। जी, बहुत खुश हूँ मैं प्रभु यीशु मसीह में आके। अच्छा, अगर आपको कोई डराए धमकाए, कोई बोले आपने धर्म परिवर्तन करा, नहीं, तो आप क्या करेंगे? धर्म परिवर्तन नहीं करा, हम उसको ना प्रभु यीशु मसीह के नाम में यीशु मसीह के पास लेके आएंगे। और अगर आपको कोई बोले कि आपको 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा, आप नहीं, हम यीशु मसीह को छोड़ दो? नहीं, हम तभी भी इनकार नहीं करेंगे। कभी भी नहीं छोड़ सकते हम, खुदा को नहीं छोड़ सकते, हम पैसे को छोड़ सकते हैं। यीशु मसीह की यीशु मसीह की यीशु मसीह की। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से इस वीडियो के अंदर दिखाया गया है कि खुदा ने कैसे कैसे लोगों को, जो लोग कट्टर हिंदू, कट्टर मुसलमान और कितने बड़े बड़े बदमाश लोग, दोस्तों ऐसे ऐसे लोगों को खुदा ने ऐसे खड़ा किया कि आज वो खुद गवाही दे के बताते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत कुछ इस वीडियो के अंदर देखा और दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी दोस्तों। और मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि मेरी इस वीडियो को शेयर करें जितना हो सके दोस्तों, और लाइक करें दोस्तों, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं वीडियो लेके आऊँ उन वीडियो को आप तक पहुँचा सकूँ दोस्तों। सबको जय मसीह।